आरएसएस के 100 वर्षों के इतिहास का ये एक अहम पड़ाव है। 1963 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक ने राजपथ पर मार्च किया। इसी राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाता है। ये उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर हुआ, जिन्होंने 1962 के भारत चाइना युद्ध के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं के बेहतरीन प्रयास को स्वीकार किया। आरएसएस भी उस पल को गर्व के साथ याद करता है। उस यादगार पल को अब सरकार ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट में उतारा, जिसे आरएसएस के 100 साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जारी करते नजर आए। पीएम ने इस दौरान एक स्मारक सिक्का भी जारी किया, जिसमें भारत माता के सामने पारंपरिक मुद्रा में खड़े आरएसएस स्वयंसेवक दिखाए गए। ये मुद्रा हर आरएसएस कार्यक्रम में मानक के रूप में दिखाई जाती है। भारत माता की छवि और स्वयंसेवक की मौजूदगी। स्मारक सिक्का शुद्ध चांदी का है। सिक्के का मूल्य वर्ग 100 रुपए है। सिक्के के पिछले हिस्से पर भारत माता की एक छवि बनी है। 3 स्वयंसेवक गर्भित मुद्रा में देवी को सलामी देते हुए नजर आते हैं, जबकि सिक्के के आगे की ओर से अशोक स्तंभ का जो शेर चिन्ह है वो अंकित है। वहीं विशेष डाक टिकट में उन राहत कार्यों को भी दर्शाया गया जिन्हें आरएसएस प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद के लिए अंजाम देता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा गया है, मातृभूमि की सेवा के लिए सदा समर्पित। पीएम ने कहा, अन्याय पर न्याय, अंधकार पर प्रकाश की जीत। ये भारतीय संस्कृति के विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, यह हजारों साल की परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली की डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ ही सभा को संबोधित किया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की नींव एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में रखी, जिसका उद्देश्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहनों, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है, ऐसा पीएम ने कहा। स्वयंसेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद,
कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है।